बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो स्पेशली सीएससी वेली के लिए है, उन सभी वेलीज के लिए जो आधार यूसीएल में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं बट उनका अभी तक कोई अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में ये जानेंगे कि अप्रूवल क्यों नहीं होता है और आपका बैंक बीसी अलॉट होने के बाद भी आपका आधार का जो क्रेडेंशियल होता है यूसीएल वॉक के लिए वो अभी तक अलॉट क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि ऑल इंडिया पूरे इंडिया से जितने भी वेली हैं सबका जितना ज्यादा जो फीडबैक हमारे बैकएंड टीम के पास आया है वो बैकएंड टीम से ये पता लगा कि उनमें से ज्यादातर लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर हमने अप्लाई तो कर दिया है बट अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। तो ये है जो पेज आपको स्क्रीन पे देख रहा है, ये है सीसी का बैंक मित्र का ये पोर्टल है, ये वेबसाइट ऑफिशियली है ये सीसी का बैंक मित्र का, जहां से हमें रजिस्ट्रेशन और उसका आईडी कार्ड डाउनलोड किया जाता है। और रही बात जितने भी पैन इंडिया में वेली वॉक कर रहे हैं वो सब अब सोच रहे हैं कि मैं आधार में अप्लाई कर लूं, और जिनका आधार यूसीएल में वॉक चालू हो गया है और वो काम कर रहे हैं, एक्टिव है मशीन, तो वो पिछले वीडियो को आप ध्यान से समझे जो पार्ट 1, 2, 3 बनाया गया था जिसमें आपको यूसीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया गया था, जिसे आप ध्यान में रखते हुए अपने मशीन को लंबे समय तक और अच्छे से एक्टिव रख पाएंगे और वो रनिंग कंडीशन में रह पाएगा। और ये बात इसको भी जान ले आप लोग कि जो भी वेली अप्लाई कर चुके हैं और जिनका आधार यूसीएल में अभी तक अप्रूवल नहीं हो रहा उसका क्या रीजन है। तो फर्स्ट रीजन ये है कि आपने बैंक बीसी में अप्लाई तो कर दिया है बट बैंक बीसी में आप ट्रांजैक्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ये होता है कि आप बैंक मित्र पे रजिस्ट्रेशन करके आपका बैंक बीसी जो है वो अलॉट तो हो गया है बट आपका जो है वो सिबिल स्कोर कम है। हाँ जी, ये सिबिल स्कोर जो होता है, जैसे आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप देखेंगे तो आप सभी को काफी टाइम पहले जो आपके डीएम होते थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उन सब का कहना था कि आप अपना सिबिल जनरेट करो। वो इसलिए सिबिल जनरेट करने के लिए मांगते हैं, जैसे अगर आप आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप नए वेली हैं तो आपको बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना एक सिबिल जनरेट कर लें अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपके सिबिल की जो स्कोर है वो कहां तक है और किस हिसाब से और कितना ठीक ठाक है। क्यों कि आधार में ये सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है तो आपका आधार यूसीएल मशीन का रजिस्ट्रेशन अलॉट नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान रखें। सभी लोगों ने अपना मशीन रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, स्टैटिक आईपी भी ओके कर दी, बट रीजनल ऑफिस से जाके आपका वो अभी तक 2-2 महीने से पेंडिंग है। आप में से बहुत सारे वेलीज का ये पेंडिंग है, तो ये बात जरूर जान लें कि अगर आपके पास सिबिल स्कोर सबसे पहले चेक कर ले। अगर ये ज्यादातर इफेक्टेड जो हो रहा है वो सिबिल स्कोर को लेके हो रहा है, बिकॉज कोई भी अगर बैंक मित्र यानी कि बैंक बीसी जो होता है, तो कोई भी बैंक जब भी किसी को अपना बैंक बीसी यानी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट जब बनाती है, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, तो उसको बनाते टाइम उसका सिबिल स्कोर देखती है कि वो उसका हिसाब किताब लेखा जोखा कितना अच्छा है, कितना ठीक ठाक है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप ध्यान रखें कि बैंक बीसी आपको अभी तक इनएक्टिव रखेगी, जिसके कारण आपका यूसीएल में रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी आपकी मशीन रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी, रनिंग कंडीशन में नहीं हो पाएगा। तो अगर आप नए वेली हैं तो प्लीज आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से एक सिविल स्कोर जनरेट कर लें। दूसरा कि अगर आपके पास कोई छोटा मोटा लोन पहले आपने कभी पास में नहीं ले रखा है तो आप एक छोटा मोटा मोबाइल लोन भी आप डिजिटल सेवा पोर्टल से, जो एचडीएफसी का लोन पोर्टल होता है, वहां से जाके आप एक छोटा मोटा मोबाइल लोन ले लें। मोबाइल लोन लेके आप 2-4-6 महीना जब इसको कंटिन्यू आप रीपेमेंट करते रहेंगे इसकी ईएमआई, तो आपकी एक सिविल जनरेट हो जाएगी, और जब आप सिविल के स्कोर से वहां डाउनलोड करेंगे और जनरेट करेंगे तो आपका एक सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। उसके बाद आप बैंक बीसी में कंटिन्यू ट्रांजेक्शन करते रहें, उसके बाद आप अप्लाई कराएंगे। बिकॉज क्या है कि सीसी के अंदर जितने भी ये आधार यूसीएल वर्क हो रहे हैं वो सब सीसी, पहले एसपीबी था, अब सीसी गवर्नेंस आपकी रजिस्टर्ड है, और सीसी एसपीबी पहले आपका एजेंसी था जो कि अब सीसी बैंक बीसी हो गया है। तो बैंक बीसी में सबसे पहले बैंक बीसी का पूरा लेखा जोखा देखा जाता है कि उसका क्रेडिट स्कोर कितना ठीक ठाक है, तभी उसको आधार यूसीएल में रजिस्ट्रेशन के लिए उसको मान्य दिया जाता है और मान्यता मिलती है ताकि वो आगे भी काम कर पाए। तो प्लीज इन बातों का अच्छे से आप ध्यान रखें। ये काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी जो बैकएंड टीम के थ्रू आप तक पहुंची है। श्योरेज टीम आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। सॉरी फॉर दैट कि काफी थोड़ा लेट से वीडियो आ रहा है। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और इस चैनल पे प्लीज बने रहें और अपना सपोर्ट यूं ही बरकरार रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।